मुख में बीड़ी होती है, अगर रास्ते में कोई मिला कि राम राम, और मुख में क्या है, बीड़ी है। अब कहाँ तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ आज का मनुष्य राम को तो याद करता है, राम को तो मानता है, लेकिन राम जैसा कोई बनता नहीं है, राम जैसे कोई गुण धारण नहीं करता है। तो हमें जब अभी सुन रहे थे कि राम राज्य को लाना है, तो राम माना इसको क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हमें भी अगर उत्तम बनना है, उत्तम पुरुष बनना है, उत्तम से उत्तम कौन है, हमारे देवी देवता है जो पूज्य है, इनको आज तक हम पूछते ही आ रहे हैं। तो उन जैसा अगर हमें बनना है तो हमें इन व्यसनों रूपी बुराइयों को भी छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि अगर घर के अंदर बाप अगर बीड़ी पीता है या गुटखा खाता है या शराब पीता है तो बच्चे क्या करेंगे? और कई बार तो क्या करते हैं, बाप ही बच्चे को कहता है जा बीड़ी ले आ। अगर किसी कारण से शराब लेने नहीं गया है, नहीं जा सका है, तो बेटे को क्या कहता है, चल लिया। अब बेटा क्या सीखेगा? आखिर वो बेटा भी कभी ना कभी वो पीने लग जाएगा। अगर बेटा पीता है, कल को अगर उसने पीना शुरू कर दिया, तो क्या वो बाप अपने बेटे को मना कर सकता है? अब बेटा पीता है और वो बेटा व्यसनों में के बिल्कुल अधीन हो जाता है, घर को बर्बाद कर देता है, फिर वही बाप इतना दुखी होता है। लेकिन वो बाप अपने बेटे को कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो बेटा भी किसको देखता था, किसको फॉलो कर रहा था, बाप को। तो इसलिए अगर आज हम अपने बच्चों को अच्छे कर्म सिखाना चाहते हैं, अच्छे मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, आदर्श जीवन बच्चों की बनाना चाहते हैं, तो पहले किसको अपनी जीवन बनानी पड़ेगी? माँ बाप को बनानी पड़ेगी। क्योंकि बच्चा कहने से कभी नहीं सीखता, बच्चा कैसे सीखता है? देखने से। बच्चा जो देखता है तो वही फॉलो करता है, यानी कि वही वैसा ही करता है। इसलिए विकारों का भी बंधन है, व्यसनों का भी बंधन है। कितने प्रकार के आज विकारों में भी आज इंसान बंधा पड़ा है। छूटना चाहता है, हर कोई छूटना चाहता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता है। कारण क्या है? और कितने प्रकार के आप देखो दिखावे में आज मनुष्य फंसा हुआ है। आज किसी के पास धन है, संपत्ति है, तो उस धन संपत्ति का भी कितना दुरुपयोग कर रहा है दिखावे में। आज बड़ी बड़ी कोठियां बना रहा है एक दो को देखते हुए, रहना तो भले एक कमरे में ही है, लेकिन वो दिखावे में एक दो से बढ़ करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है। दिखावे में देखो शादियों में मनुष्य कितना खर्चा करता है, लेने देने में कितना खर्चा करता है। अब अगर इस दिखावे में अगर बढ़ चढ़ के करते हैं तो उसको देखना देखिए, अगर किसी गरीब के पास धन नहीं भी है तो वो भी क्या करता है? वो भी दिखावा करने के लिए, निमान शान के लिए क्या करता है? वो फिर कर्जा उठा के फिर वो बेटी की शादी करता है। तो वो भी क्या है, आज वो भी लाखों करोड़ों रुपया लगाना चाहता है। अब कर्जा लेगा तो क्या होगा? उस कर्जे में वो क्या होगा? दबेगा ना, कर्जे पे कर्जा चढ़ता जाएगा ना। लेकिन ये सब अगर धन है तो जरूरी नहीं कि हम उसको दुरुपयोग में लगाएं या दिखावे में लगाएं। हम उस धन को अच्छे कार्य में लगाएं, पुण्य के कार्य में लगाएं। जिस कर्म से हमारा पुण्य बनता है तो उस भले के
सहयोगी किसी भी कार्य में बन करके उसमें आगे अपना नंबर ले, बढ़ा चढ़ा के करना ही है तो पुण्य के कार्य में लगाए। तो किसी का भी पुण्य हम करते हैं तो पुण्य का बदले में हमें क्या फल मिलेगा। तो वो एक बार हमने पुण्य कर लिया तो पुण्य का फल कई जन्मों तक हमें मिलता है। इसलिए अगर परमात्मा ने हमें धन संपत्ति किसी कर्म के भाग्य के कारण हमें मिली है तो उसको हम अच्छे कार्य की तरफ ही लगाएं, ना कि व्यसनों में लगा दें या देख दिखावे के कारण लगा दें। तो उसको विकारों के बंधन में भी आत्मा जो आज जकड़ी हुई है उसको भी बंधन से उसको निकालना है। लेकिन निकालने के लिए परमात्मा सिर्फ गाइड बनता है, वो हमें बताता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन हमें इसको बंधनों को तोड़ने के लिए हमें स्वयं की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। आज माता बहनें कहती हम तो कोई व्यसन नहीं करते, हम तो व्यसनों से मुक्त हैं, लेकिन माताओं को भी एक व्यसन है। वो कौन सा व्यसन है? निंदा चुगली करने का। अगर निंदा चुगली ना करें, किसी की दरानी कैसी है, किसी की जेठानी कैसी है, पड़ोसन कैसी है, इसका वो कैसा है, उसका पति कैसा है, एक दो की क्या करेंगे? चुगली करेंगे। उसमें बड़ा मजा आता है। अगर सत्संग में 2 घंटा आना हो तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। अगर चुगली चर्चा में 4 घंटे भी बीत जाए तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए चुगली चर्चा से भी हमारा कितना पाप करता है। उसने क्या किया, उसका क्या हुआ, वो ऐसे क्यों करता है, उसने ऐसा क्यों किया, इन सब बातों में जाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहने माताएं जो आज कहते हैं, वैसे तो कहते हैं कि हम तो किसी के पास आज तो जाते ही नहीं है, लेकिन आजकल जो मोबाइल है, मोबाइल से भी हम कितना कितना समय बात करते हैं। एक माता को देखा ट्रेन में बात करते करते किसी के साथ आधा घंटा बीत गया, वो कैसी है, वो कैसा है, वो कैसा है, इतनी बातें करते करते फिर कहती है अभी तो मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं बाद में बात करूंगी। आधा घंटा तो लगा दिया और फिर भी क्या कहती है, अभी तो मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। तो बाद में कितनी बात करेगी। तो इसमें देखो आत्मा की शक्तियां, जितना हम बोलते हैं या किसी के बारे में हम बातें करते हैं तो ये सारा पाप का बोझ जो है हम खुद लेते हैं। इसमें आपको छोटी सी मैं बात बताती हूँ कि एक बार एक राजा था, तो उसके राज्य में एक अंधा भिखारी जो है वो लेने के लिए आया। तो उसने देखा कि मेरे राज्य में ये अंधा भिखारी है, तो उसको देख के बड़ा रहम आया, तरस आया। उसने सोचा कि शायद मेरे राज्य में और भी अंधे होंगे। तो उसने जब सारे को इंक्वायरी की तो देखा कि उसमें तो उसके राज्य में बहुत सारे अंधे थे। तब उसने सबको अनाउंसमेंट कर दिया, ऐलान कर दिया कि जितने भी मेरे राज्य के अंदर अंधे हैं, सहाय हैं, उनको मैं ही रोज भोजन खिलाऊंगा। तो वो रोज ही भोजन खिलाता था। एक दिन क्या हुआ कि खीर बना रखी, बहुत सारी पतीले के अंदर खीर तैयार हो रही थी। तो जब खीर तैयार